आइए जानते हैं बिहार की छोटी बड़ी खबरें। साथ ही यह भी जानेंगे कि बिहार की जनता किसको वोट करने वाली है। आधार कार्ड वोटर कार्ड में क्या नया नियम आया है। बिहार में कौन कौन से जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। हर जिले की छोटी बड़ी खबरें। यह भी जानेंगे कि हर महिलाओं को खाते में कितने रुपए सरकार दे रही है। पीएम किसान योजना के तहत से हर किसान को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने गरीबों को घर मिलने वाला है। वीडियो को बिहार से देख रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चुनाव आयोग को जवाब देंगे, लेकिन 2 वोटर आईडी विवाद पर एक्शन के बाद क्या बोले तेजस्वी यादव। पटना से रवाना होते समय पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी ने कहा, हम नोटिस का जवाब देंगे, लेकिन चुनाव आयोग हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा। बीजेपी को चुनाव से पहले बड़ा झटका, लालू यादव को मिला राम अयोध्या का साथ। भाजपा नेता राम अयोध्या उर्फ भोला बिंद ने अपने समर्थकों के साथ राजद की सदस्यता ग्रहण की। राजद ने उन्हें सम्मानित किया। वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने तेजस्वी यादव पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने चुनाव आयोग को धोखा दिया है, क्योंकि उनके नाम पर 2 ईपिक नंबर है, जिनमें से एक फर्जी है। भागलपुर में बिजली से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 4 नए फ्यूज कॉल सेंटर खोले गए हैं। अब यहां फ्यूज कॉल सेंटर की कुल संख्या 7 हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत निपटारा संभव होगा। इससे तकनीकी गड़बड़ियों को ठीक करने में समय कम लगेगा, उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। महुआ मोइत्रा पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने लगाया बड़ा आरोप, छोड़ा लोकसभा में पार्टी चीफ व्हिप का पद। बता दें कि महुआ मोइत्रा ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कल्याण बनर्जी की तुलना सुअर से की थी। ममता बनर्जी पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो, अमित मालवीय ने बंगाल सीएम को लेकर क्यों कहा ऐसा। भाजपा नेता अमित मालवीय ने दिल्ली पुलिस के परिपत्र पर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया को भड़काऊ बताते हुए उन पर निशाना साधा। मालवीय ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने बंगाली को बांग्लादेशी भाषा नहीं बताया, जैसा कि बनर्जी ने आरोप लगाया है। उन्होंने बनर्जी पर भाषाई संघर्ष भड़काने का आरोप लगाते हुए एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग की। सीएम नीतीश का बड़ा फैसला, शिक्षक भर्ती में टीआरई 4 से ही डोमिसाइल लागू। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। यह टीआरई 4 से ही लागू किया जाएगा। वर्ष 2025 में टीआरई 4 एवं वर्ष 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा। टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व स्टेट का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है। बिहार में अब दिखेगा मानसून का असर, अगले 24 घंटे में इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। पिछले कुछ दिनों से बिहार में हो रही बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। नदियां उफान पर है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी बिहार में मानसून कमजोर होने के बाद इसका असर उत्तरी बिहार में दिखेगा, जहां भारी बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों में कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पूर्णिया में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। टीएमसी में बदलाव के लिए भतीजे संग रणनीति बना रही थी ममता बनर्जी, 12 मिनट की ऑनलाइन मीटिंग में फेल हो गई स्क्रिप्ट। तृणमूल कांग्रेस में 2026 के चुनाव से पहले बड़ा बदलाव हुआ है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में पार्टी की छवि सुधारने के लिए नई रणनीति बनाई, लेकिन यह रणनीति विफल रही। कल्याण बनर्जी के इस्तीफे के बाद अभिषेक बनर्जी को संसदीय दल का नेता घोषित किया गया। ममता बनर्जी बंगाल में पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा बनी रहेंगी। डोमिसाइल पर नीतीश के ऐलान को आरजेडी ने बताया नकल, जेडीयू ने तेजस्वी, रोहिणी, संजय यादव को लपेट दिया। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार ने तो राज्य हित में डोमिसाइल में लागू कर दिया। बिहारी युवाओं के हित में हमने तो यह फैसला ले लिया।
अब विपक्ष खासकर राजद इसे राजनीति में तो लागू करे। शिक्षकों को मिलने वाली है एक और जिम्मेदारी, बच्चों को मिलेगा इसका फायदा। भागलपुर में सड़क दुर्घटनाओं में स्कूली बच्चों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। प्रत्येक स्कूल में एक नोडल शिक्षक नामित होंगे जो छात्रों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी देंगे। शिक्षकों को ई लर्निंग मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। निजी स्कूलों में परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिहार के 46 अंचलों में नए को की पोस्टिंग, देखें पूरी सूची। राजस्व विभाग ने 46 अंचलों में नए अंचल अधिकारियों की पोस्टिंग की है। तबादले की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कई सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी।